नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायण एग्रीकल्चर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे अंजीर की खेती के बारे में। A to Z जानकारी जानेंगे कि इसके लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है, उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, और बात करेंगे दोस्तों इसके फ़ायदे। A to Z जानकारी दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो बहुत ही नॉलेजदार होने वाला है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी दबा देना, ताकि जब भी कोई मैं नोटिफिकेशन डालूं इस चैनल के माध्यम से तब उसको आपके पास अपडेट चला जाए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे अंजीर के कुछ उसके बारे में संबंधित जानकारियाँ। तो चलिए जानते हैं। अंजीर दोस्तों इसकी बात करें तो व्यापार की दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्व होता है। इसका जो फल होता है दोस्तों बहुत अधिक महंगा होता है, जिस वजह से आप किसान भाई इसकी अंजीर की खेती करेंगे वो अच्छा खासा लाभ कमा सकेंगे। दोस्तों अब बात करेंगे जो अंजीर का फल है उसमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं और क्या क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों जो अंजीर के फल है उसमें विटामिन A, B, C और फाइबर, कैल्शियम पाए जाते हैं और साथ में आयरन भी पाए जाते हैं। यह एक दोस्तों स्वास्थ्यवर्धक फल है और बहुत ही मीठा होता है। इसके फल का सेवन आप ताज़ा और सुखाकर भी कर सकते हैं। जो अंजीर के पके हुए फल होते हैं दोस्तों इसमें चीनी की मात्रा अधिक पाई जाती है। और बात करें इससे फ़ायदे के, तो अंजीर के सेवन से आप स्तन कैंसर, सर्दी जुकाम, दमा, मधुमेह और अपचन जैसी अनेक बीमारियों से आप छुटकारा पा सकते हैं। इसका फल दोस्तों देखने में पीला और सुनहरा तथा बैंगनी रंग का होता है। तो दोस्तों ये था कुछ अंजीर के बारे में। और दोस्तों इसका जो अंजीर का भाव है हमेशा बाज़ार में अच्छा भाव रहता है। इससे आप अच्छा खासा इससे खेती करके लाभ कमा सकते हैं। तो चलिए वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं अंजीर की खेती के बारे में। तो अंजीर की फसल करने के लिए दोस्तों आपको दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसकी खेती में अच्छी जल निकासी वाली जगह होना चाहिए तथा जो भूमि का pH मान है 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। तो अब बात करेंगे दोस्तों जो अंजीर की खेती के लिए जलवायु और तापमान। तो दोस्तों जो अंजीर की फसल के लिए आप सूक्ष्म और कम आर्द्र जलवायु को उपयुक्त माना गया है। इसके लिए दोस्तों फल गर्मी में सूख कर जो गर्मियों में पककर तैयार हो जाते हैं। इसका जो फल होता है दोस्तों गर्मी में पककर तैयार हो जाते हैं। अंजीर के जो पौधे के लिए आपको कम बारिश की आवश्यकता होती है तथा सर्दियों में गिरने वाला जो पाला होता है, जो बर्फ़ होता है दोस्तों, ये इसके फसल के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इसके पौधे के दोस्तों अच्छे से विकास करने के लिए यदि तापमान की बात करते हैं तो 25 से 30 डिग्री इसका जो तापमान है दोस्तों ये बहुत ही उच्चतम माना गया है। इसमें पौधे का विकास बहुत अच्छी तरीके से होता है। और यदि दोस्तों सर्दी में इसका जो तापमान है 20 डिग्री से कम चला जाता है तो जो इसका पौधा है दोस्तों वृद्धि करने के लिए उपयुक्त नहीं माना गया है। और दोस्तों ये था जलवायु और तापमान। अब बात करेंगे अंजीर की फसल के लिए खेत की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों अंजीर का जो पूर्ण विकसित पौधा है तकरीबन देखा जाए तो 50 से 60 वर्ष तक अच्छा पैदावार देता है। इसके लिए दोस्तों पौधों को खेत में लगाने से पहले खेत की अच्छी तरह से तैयारी कर लेना चाहिए। इसके लिए खेत की अच्छी तरह से गहरी जुताई कर लेनी चाहिए, जिससे जो पुरानी फसल के जो अवशेष बचे होते हैं वो नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद जो दोस्तों खेत को जो कुछ दिनों के लिए ऐसे ही जुताई करके खुला छोड़ देना चाहिए, जिससे ये होगा दोस्तों जो मिट्टी में सूरज की धूप है वो अच्छे तरह से लग जाएगी। और अंजीर की जो अच्छी पैदावार के लिए खेत में जुताई समय और मिट्टी को उपयुक्त खाद और उचित मात्रा में उर्वरक आपको खेत में दे देना चाहिए। दोस्तों इसके लिए जो खेत में ठीक तरह से धूप लग जाने के बाद आपको रोटोवेटर के माध्यम से 2 से 3 बार तिरछी और सीधी जुताई मतलब तिरछी गहरी जुताई कर लेना चाहिए, जिससे खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। उसके बाद दोस्तों खेत में एक बार फिर से पाटा लगाकर मिट्टी को समतल कर देना चाहिए। और भूमि के समतल हो जाने के बाद दोस्तों खेत में आपको जल भराव जैसी समस्या नहीं देखने को मिलेगी। और दोस्तों तैयार किए गए जो समतल खेत में अंजीर के पौधे को लगाने के लिए आप गड्ढे को तैयार कर लेना चाहिए। गड्ढे को तैयार करने के लिए आपको
5 मीटर दूरी रखते हुए पंक्ति को तैयार कर ले। इन पंक्ति में दोस्तों 4 से 5 मीटर दूरी रखते हुए 2 फीट चौड़ा और तथा 1.5 फीट गहरा गड्ढा तैयार कर लीजिए। अब इन गड्ढों में आप 10 से 15 केजी का पुरानी जो गोबर की खाद है, जैविक खाद है, उसे इसमें डाल दें। और बात करें रसायन खाद की तो आप इसमें NPK 50 ग्राम मात्रा की मिट्टी में मिलाकर गड्ढों से भर देना चाहिए। गड्ढों को अच्छी तरह से भर देना चाहिए। तो ये था दोस्तों अंजीर की खेती के लिए खेत को तैयार करना। अब बात करते हैं दोस्तों अंजीर की कुछ उन्नत किस्मों के बारे में। तो हमारे पास कुछ उन्नत किस्में हैं दोस्तों, जैसे हमारा पहला है पूना अंजीर। दोस्तों पूना अंजीर एक अंजीर की किस्म है। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों जो पूना अंजीर की जो किस्म है, इसका जो पौधा होता है सामान्य होता है और जो इसमें लगने वाला फल होता है वो 39 डिग्री में बहुत अच्छे से विकसित होता है। और बात करें जो इसका पौधा है पूरे समय में भी कितना फल देता है, तो ये दोस्तों अपने पूरे समय में ये पूर्ण विकसित होने के बाद आपको 25 से 30 किलो पैदावार दे सकता है। और दोस्तों हमारा दूसरा उन्नत किस्म है वो है मार्सलीज अंजीर। इस मार्सलीज अंजीर के पौधे की बात करें दोस्तों तो ये अधिक तापमान में पककर भी तैयार हो जाता है। और जो मार्सलीज अंजीर के फल है दोस्तों, आप इसका भंडारण करना चाहते हैं तो दूसरे किस्म की अपेक्षा आप इसको अधिक समय तक कर सकते हैं। इसका जो फल होता है इसके जो पौधे होते हैं ये तकरीबन आपको 20 किलो से 25 किलो पैदावार दे सकते हैं। और दोस्तों हमारे पास इसके अलावा भी कुछ किस्में हैं, वो है पंजाब अंजीर और दूसरा है पुनेरी अंजीर और तीसरा है दिनकर अंजीर, जिन्हें दोस्तों आप जगह और पैदावार के हिसाब से लगा सकते हैं। तो आप अपने एरिया और अपने जलवायु के अनुसार अपना जो पौधे का चुनाव है वो करिए, अच्छे से किस्म लगाइए ताकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। अब बात करेंगे दोस्तों पौधे के रोपाई का सही समय और तरीका कौन सा होना चाहिए। दोस्तों ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं पौधे के रोपाई का सही समय और तरीका। तो दोस्तों जो अंजीर का पौधा को लगाना होता है ये आप खेत में किए गए गड्ढे में ही इसको लगाते हैं। और बताना चाहेंगे यदि आप इसे इस गड्ढे में लगाना है तो आपको सबसे पहले उस गड्ढे में गौमूत्र वगैरह से उसको उपचारित कर लेना चाहिए। इससे जो अंजीर का पौधा की ग्रोथ है वो अच्छे से होगा और जो कीड़ा मकोड़ा है वो जड़े को नहीं काटेंगे। दोस्तों आप ये सब करने के बाद उसमें अच्छे से मिट्टी को भर दे, 1.5 से 2 इंच ऊपर तक मिट्टी कर देना चाहिए, जिससे दोस्तों आपका जो पौधा है वो अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा। इन पौधों को दोस्तों बारिश में के मौसम में और जुलाई माह में लगाना उपयुक्त माना जाता है। जब आप भी अंजीर की खेती करते हैं तो आप उसे बरसात के मौसम में जुलाई और अगस्त के महीने में लगा देना चाहिए। तो ये था दोस्तों हमारा लगाने का समय और तरीका। तो दोस्तों अब बात करेंगे अंजीर के पौधे में पानी की सिंचाई के बारे में। दोस्तों वैसे तो अंजीर के पौधे को अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आप गर्मी के मौसम में अंजीर का पौधा लगाते हैं तो इसमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। और वही आप सर्दी के मौसम में इसमें लगाते हैं तो आपको 15 से 20 दिन के अंतराल में पौधे में सिंचाई कर देना चाहिए। और यदि आप गर्मी में करते हैं तो आपको 10 से 12 दिन में इसका सिंचाई करते रहना चाहिए। बारिश के मौसम में दोस्तों इसमें कोई सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। और अब बात करेंगे दोस्तों जो अंजीर के पौधे में लगने वाला खरपतवार है उसका नियंत्रण कैसे करें। तो चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों जो अंजीर के पौधे पर खरपतवार नियंत्रण के लिए आप प्राकृतिक माध्यम से निंदाई गोड़ाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको दोस्तों जो आपके पास यदि कोई खरपतवार बहुत ज़्यादा हो जा रहा है तो अपने जो आसपास मजदूर वगैरह हैं उनसे आप इनकी मदद ले सकते हैं। वैसे दोस्तों आपको निंदाई गोड़ाई करने को उतना ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको पूरे सीजन में आपको जो अंजीर का पौधा बोने से उसका नष्ट होने तक आपको 5 से 7 बार ही निंदाई गोड़ाई कर देनी चाहिए। इसमें कोई ख़ास बात नहीं है दोस्तों, निंदाई गोड़ाई आप यदि लगता है तभी करिए, वरना नहीं होता इसमें निंदाई गोड़ाई उतना खास। और बात करते हैं दोस्तों अब अंजीर के पौधे में लगने वाले रोग एवं उनकी रोकथाम के लिए। वैसे दोस्तों देखा जाए तो अंजीर के पौधे में रोग होता है वो न के बराबर होता है, इसमें कोई प्रकार का रोग नहीं होता, लेकिन कुछ कीट जनित रोग होते हैं दोस्तों जो पौधे की पत्तियों को खाकर
उनके विकास को, उनकी जो वृद्धि है उनको रोक देते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों और कोई इसमें रोग वगैरह नहीं होता। जल भराव की स्थिति भी बहुत इसको प्रभावित करती है, तो आप जल निकासी अवश्य करें। तो ये था दोस्तों अंजीर के पौधे में लगने वाले रोग और उनके रोकथाम। अब बात करेंगे दोस्तों हमारा अगला टॉपिक और लास्ट टॉपिक, अंजीर के फलों की तुड़ाई, पैदावार और उसके लाभ। तो अंजीर के फलों का दोस्तों पूर्ण रूप से पक जाने पर तोड़ाई करते हैं और इसका जो ऊपरी रंग का भाग होता है दोस्तों, आप अलग अलग किस्मों के आधार पर इसका रंग अलग अलग पाया जाता है। तो दोस्तों जो अंजीर का फल पक जाता है वो काफ़ी मुलायम हो जाता है, मुलायम छूने पर आपको मुलायम लगेगा। और दोस्तों इसका जो फल तोड़ने का यदि खास समय की बात करें तो आप इसको अगस्त के माह में तोड़ाई कर सकते हैं। और जो फल तोड़ने के बाद दोस्तों आप इन्हें जो पानी से भरे बर्तन में रख लेना चाहिए ताकि फल अच्छे से सुरक्षित रहे। तथा जो फलों की तोड़ाई करते हैं तो उस समय आपको सेफ्टी के लिए अपनी पंजों पर दस्ताने पहन लेना चाहिए। इससे होगा ये दोस्तों, जब भी आप फल तोड़ेंगे तो उसके जो तना और स्किन से निकलने वाला जो पौधों के तना से निकलने वाला दूध है, जो रस है, वो आपकी स्किन पर लग जाते हैं तो आपको कोई स्किन रोग जैसी समस्या नहीं होगी। और बात करें दोस्तों जो अंजीर के पौधे हैं किस्मों के आधार पर अलग अलग पैदावार देता है। यदि आप 1 हेक्टेयर की खेत में इसकी खेती करना चाहें तो आपको 250 अंजीर के पौधे की ज़रूरत पड़ेगी। तथा एक पौधे से दोस्तों आप 20 से 25 केजी आप इसके प्रोडक्शन ले सकते हैं। 20 से 25 केजी इससे आप अंजीर के फल जनरेट कर सकते हैं। जो अंजीर का बाज़ारी भाव की बात करें दोस्तों तो ये अलग अलग किस्मों के आधार पर 500 से 800 के बीच पाया जाता है, जो इसका रेट हमेशा ऐसे ही बना रहता है। इससे आप दोस्तों प्रति हेक्टेयर की बात करें तो आप 1 हेक्टेयर में अंजीर की खेती करके 30 से 32 लाख रुपए की अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। तो आशा है दोस्तों आपको जो अंजीर की खेती के बारे में बताया है आपको A to Z जानकारी मिल गया होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगे होगा। और यदि आपको कोई जानकारी छूट गया है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो मिलते हैं हर किसी नए वीडियो के साथ दोस्तों, और नए किसी वीडियो में जानकारी लेकर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला